धीरेन्द्र झा के मुताबिक आरएसएस का आधार हिंदुत्व की विचारधारा थी। गोडसे आरएसएस में थे और फांसी पर चढ़ने से पहले जो आखिरी काम उन्होंने किया वो आरएसएस की प्रार्थना को गाना था। साल 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। दूसरे सर संघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर भारत के तिरंगे झंडे के आलोचक थे। उनका कहना था कि तिरंगा हमारे राष्ट्रीय इतिहास और विरासत पर आधारित किसी राष्ट्रीय दृष्टि या सत्य से प्रेरित नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भगवा झंडे को गुरु का दर्जा दिया गया है। वो अपना खर्चा उस गुरु दक्षिणा से पूरा करता है जो साल में एक बार संघ के स्वयंसेवक भगवा ध्वज को गुरु मानकर देते हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि भगवा झंडा अनादिकाल से लेकर आज तक संघ की विरासत का प्रतीक है। संघ कहता है कि वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करता है, लेकिन आजादी के पहले और बाद के कई दशकों तक तिरंगे के प्रति उसके रुख पर सवाल उठते रहे। 26 जनवरी 1950 के बाद आरएसएस ने अगले 5 दशकों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। संघ ने पहली बार 26 जनवरी 2002 को अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। संघ ने 2002 तक राष्ट्रीय ध्वज इसलिए नहीं फहराया क्योंकि 2002 तक निजी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की इजाजत नहीं थी। संघ ने 26 जनवरी 1930 के दिन को अपनी सभी शाखाओं में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और हजारों स्वयंसेवकों ने खुले तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और संघ ने खुले तौर पर उनका समर्थन किया था। गोलवलकर ने लिखा था, हर कोई जानता है कि यहां केवल मुट्ठी भर मुसलमान ही दुश्मन और आक्रमणकारी के रूप में आए थे। इसी तरह यहां केवल कुछ विदेशी ईसाई मिशनरी ही आए। अब मुसलमानों और ईसाइयों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। वे मछलियों की तरह सिर्फ गुणन से नहीं बढ़े, उन्होंने स्थानीय आबादी का धर्मांतरण किया। हम अपने पूर्वजों का पता एक ही स्रोत से लगा सकते हैं, जहां से एक हिस्सा हिंदू धर्म से अलग होकर मुसलमान बन गया और दूसरा ईसाई बन गया। बाकी लोगों का धर्मांतरण नहीं हो सका और वे हिंदू ही बने रहे। इसी किताब में गोलवलकर ने मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को राष्ट्र का आंतरिक शत्रु बताया था। साल 2018 में ही जब मोहन भागवत से गोलवलकर के उनकी किताब बंच ऑफ थॉट्स में मुसलमानों को शत्रु कहे जाने के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि बातें जो बोली जाती हैं वो स्थिति विशेष, प्रसंग विशेष के संबंध में बोली जाती हैं, वो शाश्वत नहीं रहती हैं। अब गोलवलकर के विचारों के संकलन के नए संस्करण में आंतरिक शत्रु वाला प्रसंग हटा दिया गया है।